हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे का बॉयज़ कुर्ता बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लच्छी वाली ऊन ली है। ये लच्छी वाली ऊन से फिर मैंने यहाँ पे गोला बना लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी नॉर्मल ऊन है और 10 नंबर की सिलाई का यूज़ करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक पार्ट बना लिया है। फ्रेंड्स, आज हम 8 साल से लेकर के 10 साल तक के बॉय का कुर्ता बनाने वाले हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ऊन का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे मैं 10 नंबर की सिलाई का यूज़ करूँगी। बॉर्डर भी हम 10 नंबर की सिलाई से बनाएंगे और ऊपर का पोर्शन भी मैं 10 नंबर की सिलाई से बनाऊँगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि एक पार्ट मैंने बना लिया है, दूसरा वाला पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आर्म होल तक दोनों पार्ट हमारे सेम बनते हैं, वहाँ तक हमारा कोई चेंज नहीं आता है। दोनों पार्ट आर्म होल तक हमारे सेम बनेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 100 फंदे डाले हुए हैं। दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए मैंने यहाँ पे 6 धारियाँ बनाई हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। जब हमारी 6 धारी बन जाती है उसके बाद मैंने एक हल्का सा पैटर्न डाला हुआ है। आप चाहें तो कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं। अगर आप नहीं भी डालते हैं तो कोई बात नहीं, ऊपर आप प्लेन प्लेन बना लीजिएगा। यहाँ पे हमारा पल्ला थोड़ा भारी हो जाए इसलिए यहाँ पे मैंने ये वाला पैटर्न डाला हुआ है। फ्रेंड्स देखिएगा, ये हमारा चाक है जो मेरा ओपन रहेगा। यहाँ पे मैंने 10 फंदे बुने हैं उल्टे उल्टे दोनों तरफ से। उसके बाद मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला हुआ है। इधर भी मैंने ऐसे किया है। ये हमारा साइड का बॉर्डर है। यहाँ पे मैंने 10 फंदे उल्टे उल्टे बुने हैं दोनों साइड से। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा वाला पार्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने धागे को डबल कर लिया है। जितने फंदे आपने डालने हैं उसके हिसाब से धागा ले लीजिएगा ताकि धागा हमारा छोटा ना हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं ऐसे लूप बना लूँगी। ये हमारा एक फंदा कहलाएगा। अब यहाँ से मैं डिजाइनर फंदे डालूँगी। पहली बार हमने ऐसे लेना है इस तरीके से, दूसरी बार हम इस तरीके से लेंगे। फिर से देखिएगा, सबसे पहले मैंने ऐसे लेना है इस तरीके से। ये हमारा पहला स्टेप होगा। दूसरी बार हमने इस तरीके से लेना है। इस तरीके से हम फंदे डालते जाएंगे तो यहाँ पे फंदे हमारे पेयर में आएंगे। देखिएगा, पहली बार हमने ऐसे लेना है। ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। बीच में हम सिलाई को डालेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे और बीच से ऐसे निकाल देंगे। दूसरी बार हमने ऐसे लेना है। देखिएगा, धागे को ऐसे लपेटेंगे और बीच से ऐसे निकाल देंगे। इस तरीके से हमने फंदे डालते जाने हैं। जितने भी आपको फंदे चाहिए उस हिसाब से फंदे डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 100 फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 100 फंदे डाल लिए हैं। ये फंदे हमारे पेयर में आए हैं। पेयर में गिनेंगे तो ये हमारे 50 फंदे हो गए। इस तरीके से फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो मेरी बैक साइड में आई है। यहाँ पे हम पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुना है। बस हमने लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुनना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट रो थी इसलिए मैंने पहला फंदा बुन लिया है उल्टा। लेकिन आगे हमने क्या करना है, पहले फंदे को, स्टार्टिंग के पहले फंदे को हमने उल्टे फंदे की तरह उतारना है और लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुनना है। ऐसा हमने हर रो में करना है जब तक हम बॉर्डर बनाएंगे। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे बॉर्डर की सेकंड रो है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग का पहला फंदा है ना, इसको उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे। आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुना है। अब ये लास्ट का फंदा है, धागा पीछे करके इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ऐसा हमने हर बार करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, एजेज हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन के आते हैं।
यहाँ पे 2 लाइनें मैंने बना ली हैं। जब हम 2 लाइनें बनाते हैं गार्टर स्टिच में यहाँ पे एक धारी बन के हमारी दिखाई देती है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने 6 धारियाँ बनानी हैं। मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 6 धारियाँ बन के कम्प्लीट हो गई हैं। ये हमारी सीधी साइड है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, इधर हमारी 6 धारियाँ हैं और ये हमारी बैक साइड है। तो यहाँ पे हमारी 7 धारियाँ होंगी क्योंकि ये बॉर्डर हमने उल्टी तरफ से शुरू किया था। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर बैक साइड में हमारी 7 धारियाँ हैं और फ्रंट साइड में हमारी 6 धारियाँ हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारा पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉर्डर बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमने ये वाला पैटर्न शुरू करना है। देखिएगा स्टार्टिंग में 10 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर ये वाला डिज़ाइन हम डालेंगे और लास्ट में भी 10 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 10 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये टोटल हमारे 10 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से हम पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। धागा पीछे करेंगे। ये डिज़ाइन हमारा 2 लाइन का है और 3 फंदों में बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। सीधे फंदे को हम पीछे की तरफ से, धागे को हमने ऐसे नहीं लेना है, धागे को हम ऊपर से नीचे की ओर लेंगे। तो एक फंदा हमने सीधा बुन लिया है। ये हमारा दूसरा फंदा है, इसको भी हमने सीधा बुनना है। धागे को ऊपर से नीचे की ओर लेते हुए सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इन्हीं 3 फंदों को पूरी रो में दोहराएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। सीधे फंदे को हमने ऐसे नहीं लेना है, सीधे फंदे को हम बैक लूप से ऐसे लेंगे। धागे को ऊपर से नीचे की ओर लेते हुए सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, एक फंदा सीधा बुन लिया है। दूसरे फंदे को भी लेंगे ऐसे और ऊपर से नीचे की ओर लेते हुए सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे इस तरीके से और धागे को अपनी तरफ लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए हमने रो को कंप्लीट करना है। मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे जैसे हम नॉर्मली बुनते हैं। धागा पीछे करके 2 फंदों को सीधा बुनेंगे इस तरीके से। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे बैक लूप से इस तरीके से। अब देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे 10 फंदे रह गए हैं। साइड में जो हमारा बॉर्डर बनेगा ये वो फंदे हैं। तो देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब पहले हम 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिएगा हमारे एजेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन के आते हैं। हर बार आपने ऐसे ही करना है। स्टार्टिंग के पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह उतारना है और लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुनना है। अब आते हैं बैक साइड में। अब इस रो को भी ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाला पैटर्न हमारा 2 लाइन का है। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे और 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये टोटल हमारे 10 फंदे हो गए हैं साइड के बॉर्डर के। अब यहाँ से हमारा जो पैटर्न चल रहा था वो बनाएंगे। अब इधर हमने क्या करना है, जो 2 फंदे इधर हमने सीधे बुने थे ना, इधर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2, धागा पीछे करेंगे। जो एक फंदा इधर हमने उल्टा बुना था ना, इधर हम सीधा बुनेंगे। तो बस यही 3 फंदे पूरी रो में दोहराएंगे। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे जैसे हम नॉर्मली बुनते हैं। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। पूरी रो को हमने इसी तरह बनाना है। लास्ट में हमने क्या करना है, 9 फंदे उल्टे बुनेंगे
और 10वें फंदे को हम धागा पीछे करके सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने बनाते जाना है, जितना हमने चाक रखना है उसके हिसाब से हम बनाते जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बॉर्डर की तो हमारी 6 लाइनें हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो हमारा बॉर्डर है। उसके बाद हमने 6 लाइनें और बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने 12 लाइनें बुनी हैं अगर हम दोनों तरफ से काउंट करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा पैटर्न बनता चला जाता है। देखिएगा कितना आसान और कितना सरल सा है। फ्रंट साइड से ऐसा दिखाई देता है और बैक साइड हमारी कुछ इस तरह दिखाई देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 12 लाइनें और बना ली हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा चाक वाला पोर्शन बन के कंप्लीट हो गया है। हमने बस इतना ही चाक खोलना है। फ्रेंड्स यदि आप चाक ज़्यादा खोलना चाहते हैं तो 2-4 लाइनें और बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इतना ही खोलना है। मैं आपको इंची टेप से नाप के दिखा देती हूँ। हमने 3 इंच चाक खोला है। आगे हमने साइड में उल्टा उल्टा बॉर्डर नहीं बनाना है और ना ही हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। आगे हमने प्लेन बुनना है, यानी सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमने एक फंदे से 2 फंदे बनाने हैं। अब पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। आगे मैं बताऊंगी कि ये फंदा हमने क्यों बढ़ाया है। अब हम कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे, पूरी रो को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। उल्टे उल्टे फंदे भी हमने नहीं बुनने हैं। मैं बुन लेती हूँ यहाँ तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने पूरी रो को सीधा सीधा बुना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी रो को मैंने सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। जैसे स्टार्टिंग में एक फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ाया है, ऐसे एक फंदा मैं इधर बढ़ाऊँगी बैक साइड से। फ्रेंड्स हम इसलिए बढ़ाते हैं ताकि ये चाक हमारा बिल्कुल क्लीन दिखाई दे। यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी झोल नहीं आता है यदि हम एक फंदा बढ़ाते हैं, क्योंकि वो बड़ा हुआ फंदा हमारा सिलाई में चला जाता है और ये चाक हमारा बिल्कुल क्लीन बन के दिखाई देता है। स्टार्टिंग में हम एक फंदा बढ़ाएंगे, पहले इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ गया है। अब टोटल हमारे 102 फंदे हो गए हैं। अब इन्हीं फंदों को लेकर के आगे तक हमने बुनते जाना है जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आर्म होल तक लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। आपको मेजर करके बता देती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हम नापेंगे। यहाँ पे मैंने 16 इंच तक बुन लिया है। आर्म होल तक लेंथ हमारी 16 इंच है। आप जिस भी बच्चे का बना रहे हैं उसकी हेल्थ और हाइट के हिसाब से देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, सेम एज के बच्चे होते हैं, उनकी हेल्थ और हाइट डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए आप जिस भी बच्चे का बना रहे हैं उसके हेल्थ को देख लीजिएगा। हाइट के अकॉर्डिंग इस कुर्ते की लेंथ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे लेंथ बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये टोटल मेरे 102 फंदे हैं। एक एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पे स्टार्टिंग में। वैसे तो यहाँ पे मैंने 4 3 2 1 की घटाई करनी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने जो एक एक्स्ट्रा फंदा लिया है इसको भी मैं घटाऊंगी। तो टोटल मैं 5 फंदे ले लूँगी, यानी 5 फंदे मैं घटाऊंगी। ऐसे इधर भी मैं 5 फंदे घटाऊंगी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताऊंगी कि आर्म होल की कटिंग हम कैसे करते हैं। यदि आप ये जान जाएंगे तो आप किसी भी साइज में कर सकते हैं, चाहे लेडीज़ कार्डिगन हो, जेंट्स स्वेटर हो, बच्चों का स्वेटर हो, कोई भी हो, आप इस तरीके से कटिंग करिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स कैसे करेंगे। 5 फंदे हमने घटाने हैं। सबसे पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। 2 फंदे घट गए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 5 फंदे घटा दिए हैं। आगे की रो हमने पूरी सीधी सीधी बुननी है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में आ गए हैं।
अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे उल्टे फंदे की तरह। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो राइट साइड की कटिंग हमारी सीधी साइड में होती है और लेफ्ट साइड की कटिंग हमारी बैक साइड में होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 5 फंदे घटा दिए हैं। आगे जब मैं सीधी साइड में आऊँगी फिर मैं 3 फंदे घटाऊँगी, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से हमने डिक्रीजिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। तो सबसे पहले 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा घट गया है। हमने 5 फंदे घटाने हैं। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो 2 फंदे घट गए। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो 3 फंदे घट गए। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो 4 फंदे घट गए। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे घट गए हैं। अब आगे की पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुना है। अब लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने तब तक करना है जब तक कि हमारे आर्म होल की कटिंग चलेगी। अब आते हैं सीधी साइड में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, पहले हमने 5 फंदे घटाए थे, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब हमने इस फंदे को लूज रखना है, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा घट गया है। हमने 3 फंदे घटाने हैं। 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। आगे के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। यहाँ पे हम रो के लास्ट में आ गए हैं। पूरी रो को मैंने सीधा सीधा बुना है। अब लास्ट के फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहले हमने 5 फंदे घटाए थे, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे 1 फंदा हमारा घट गया है। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं। आगे की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रो के लास्ट में आ गए हैं। पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुना है। अब लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 5 फंदे घटाए थे, फिर 3 फंदे घटाए थे। अब हम 2 फंदे घटाएंगे। इस वाले फंदे को आप लूज रखिएगा। सबसे पहले 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा घट गया है। हमने 2 फंदे घटाने हैं। 1 और फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब आगे के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। यहाँ पे हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट वाले फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 5 फंदे घटाए थे, फिर 3 फंदे घटाए थे। अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के निडल पे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा घट गया है। हमने 2 फंदे घटाने हैं। 1 और फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। अब आगे के सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। अब हम लास्ट में आ गए हैं। पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुना है। अब लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं फ्रंट साइड में। सबसे पहले हमने 5 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए। अब हम 1 फंदा घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। यहाँ पे हमारा 1 फंदा घट गया है। आप घटाई भी देख रहे होंगे कितनी स्मूथ बन के आई है, बिल्कुल गोलाई के साथ हमारी घटाई हुई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स,
इधर की डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने 5 3 2 1 की कटाई कर ली है। अब आगे के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रो के लास्ट में आ गए हैं। पूरी रो को सीधा बुनते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। सबसे पहले इधर हमने 5 फंदे कटाए थे, फिर 3 फंदे कटाए, फिर 2 फंदे कटाए। अब हम 1 फंदा कटाएंगे। ये हमारी लास्ट डिक्रीजिंग है। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को परसे से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा कट गया है। अब इधर की डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आगे के सभी फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है। अब लास्ट में कोई फंदा हमने नहीं छोड़ना है। लास्ट वाले फंदों को हमने नहीं उतारना है क्योंकि डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सभी फंदों को बुनेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब दोनों साइड में हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने कोई फंदा नहीं छोड़ना है। सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरीके से हमारी डिक्रीजिंग आती है। इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल गोलाई के साथ हमारी कटिंग होगी। इधर भी हमारी डिक्रीजिंग बिल्कुल गोलाई के साथ बनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिक्रीजिंग बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जितने भी फंदे हमारे सिलाई में हैं, इन्हीं फंदों को लेके आगे तक मैं बुनती जाऊंगी जब तक कि हमारे मुड्ढे की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुड्ढे की लेंथ मैं थोड़ा ज़्यादा रखूँगी क्योंकि ये बॉयज़ का कुर्ता है। कुर्ता तो लूज ही होता है। यहाँ पे आर्म होल भी मैं स्वेटर की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा रखूँगी क्योंकि ये हमारा कुर्ता बन रहा है। यहाँ पे मुड्ढे की लेंथ को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो गई है। अब मैं नाप के आपको मुड्ढे की लंबाई बताती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग करी है ना, यहाँ से हम नापेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 8 इंच है। 8 इंच से थोड़ा सा 1-2 सिलाई ऊपर है। इस तरीके से बैक पार्ट हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि इसका फ्रंट भाग हमने कैसे बनाना है।